If you are a pre-medical student जिसने अभी अपना करियर सेलेक्ट करना है, then this video is really important for you. Hi, I am Sama Zaidi. I am a career coach and this is my admissions series. इसमें मैं आपको आपके करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी. करियर सिलेक्शन जो होती है वो सेकंड नंबर पर आती है. सबसे पहले एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए मेरे पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. मेजर दो टाइप्स हैं मेडिकल के करियर्स की. नंबर 1 इज मेडिकल एंड द नंबर 2 इज हेल्थ साइंसेज, जिसमें आपकी अलाइड हेल्थ साइंसेज भी आ सकती हैं, जिसमें दूसरी साइंसेज भी आती हैं रिलेटेड टू बायो एंड ऑल ऑफ दैट. सो फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज एमबीबीएस, जिसमें आप मेडिकल डॉक्टर बनते हैं. 5 साल की डिग्री होती है. एमबीबीएस के एंड के ऊपर आप अपनी स्पेशलाइजेशन पिक करते हो कि क्या आपने सर्जरी की तरफ जाना है, क्या आपने मेडिसिन की तरफ जाना है, या आपने दूसरी स्पेशलाइजेशन जो है उनको पिक करना है. सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है बीडीएस, जो कि डेंटिस्ट्री के लिए होता है. नेक्स्ट इज डीपीटी विच इज डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये भी 5 साल की डिग्री होती है. एंड देन फार्म डी विच इज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये भी 5 साल की डिग्री होती है. एंड देन यू हैव अनदर ऑप्शन ऑफ नर्सिंग, जिसमें बैचलर्स की डिग्री दी जाती है विच इज 4 ईयर. तो पॉपुलर करियर्स इनके बारे में सबको पता है. इसके अलावा कौन से करियर्स हैं जो कि इस टाइम पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑफर कर रही हैं. मेरे पास यहाँ पूरी लिस्ट मौजूद है और उसमें से मैं आपको बताऊंगी. सो एक हमारे पास कह लें, अच्छा एक होता है मेडिकल डॉक्टर, उसके साथ उसकी पूरी जो टीम काम कर रही होती है उसमें होते हैं टेक्नोलॉजिस्ट. अब जितने भी इस तरह के करियर्स आ रहे हैं आपके पास, जिसमें आपके पास है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजिस्ट लेवल के ऊपर होता है. इसी तरीके से आपके पास है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एमएलटी जो आपके पास डिग्री है, ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजिस्ट लेवल के ऊपर है. फिर आपके पास है बीएस ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोप्टिक्स, ये भी टेक्नोलॉजिस्ट लेवल की डिग्री है. यानी आप कह लें कि आप एक तरह से जो एक डॉक्टर की टीम में काम कर रहे होते हैं. सो वो जो आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, यानी आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, ठीक है. बीएस ऑनर्स इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर साइंसेस है, वो है ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स. ठीक है. वी हैव बीएस ऑडियोलॉजी, जिसमें आप ऑडियोलॉजिस्ट बनते हैं. बीएस ओटीटी विच इज ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी. फिर वी हैव डेंटल टेक्नोलॉजी, जिसमें आप डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं. डेंटल हाइजीन, BS Honors Cardiac Perfusion, BS Honors Occupational Therapy, BS Honors Speech and Language Pathology, BS Honors Respiratory Therapy. इसके अलावा इसमें एनेस्थीसिया, BS ऑनर्स. अब थर्ड जो टीयर आता है हमारे पास वो होता है साइंसेस का, जिसमें आपकी कह लें कि रिसर्च बेस्ड डिग्रीज होती हैं, जिसमें आप लेट्स से आप बैचलर्स इन बायो कर सकते हैं, बायोलॉजी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, और उसके अलावा बायोस्टेटिस्टिक्स हो गए, फॉरेंसिक्स हो गए. अब ये वाली जो सारी फील्ड्स हैं, दीज आर ऑल रिसर्च डिग्रीज आप कह सकते हैं. ये 3 टीयर्स के साथ साथ अब आपके पास एक आपके पास सेट होता है, जिसमें आपकी रिहेबिलिटेशन और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो डिग्रीज होती हैं, जिसमें आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन की डिग्री है, जिसमें आपकी साइकोलॉजी की डिग्री है, जिसमें आपकी पब्लिक हेल्थ की डिग्री है, जिसमें आपकी जो है मतलब ये जो सारी डिग्रीज हैं ये वाली इस वाले टीयर के अंदर आ जाती हैं. ये टीयर्स जो हैं वो मैंने किसी सुपरियोरिटी किसी इंफियोरिटी के ऊपर नहीं बनाए हैं, किसी डिमांड किसी स्कोप के ऊपर नहीं बनाए हैं. मैंने सिर्फ आपको करियर ऑप्शंस दे दिए हैं बेस्ड ऑन, आप कह लें कि टाइप ऑफ डिग्री जो है वो चेंज हो जाती है. ठीक है. एमबीबीएस की डिग्री की जो टाइप है वो डिफरेंट है, वो एक मेडिकल डिग्री है, और बैचलर्स जो है वो बाकी सारे फिर 3 टीयर्स के. मेडिकल स्टूडेंट आपने ये डिसाइड करना होता है कि क्या मैंने डायरेक्ट पेशेंट केयर की तरफ जाना है, मैं डायरेक्ट पेशेंट्स के साथ डील कर रहा हूँ, क्या मैंने डायग्नोस्टिक्स करियर के अंदर जाना है जिसमें मैं डिजीजेस और कंडीशंस और जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी डायग्नोसिस के अंदर मेरा कोई जो है वो करियर है, या मैंने रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना है कि एक पेशेंट जब उसका इलाज हो गया है तो उसको दोबारा सोसाइटी में कैसे फंक्शनल बनाना है, वो जो सारे प्रोफेशनल्स उसकी हेल्प करते हैं मैंने वहाँ पे अपना रोल प्ले करना है, या मैंने हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना है. जैसे अब आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट की डिग्रीज भी आप देख रहे होंगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानी जो है वो ऑफर कर रही हैं, या मैंने पब्लिक हेल्थ की तरफ जाना है, और पब्लिक हेल्थ में भी फिर क्या मैंने एजुकेशन साइड के ऊपर जाना है, क्या मैंने रिसर्च साइड के ऊपर जाना है, जिससे हमारे पास एपिडेमोलॉजिस्ट वाली डिग्रीज होती हैं. तो हाईलाइटेड डिग्रीज हैं, करियर ऑप्शंस हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं. अगर कोई मैं मिस कर जाऊंगी तो आई एम रियली सॉरी. मैं नीचे हो सकता है कोई कॉमेंट से मुझे याद आ जाते तो मैं लिख देती हूँ. आप यूनिवर्सिटीज़ के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर जाकर
वहाँ पे आप उनकी वेबसाइट्स में प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ यू आर रियली वरिड, इफ़ यू आर रियली कंफ्यूज्ड कि मुझे नहीं समझ आ रहा है मुझे कौन सी डिग्री पिक करनी है, मुझे नहीं समझ आ रहा है मेरे लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेहतर है, देन करियर काउंसलिंग इज़ द सॉल्यूशन फॉर यू। यू कैन ऑलवेज बुक अ करियर काउंसलिंग सेशन विद मी एंड देन आई कैन हेल्प यू डिसाइड कि कौन सा करियर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट